वेलकम एवरीवन। आई एम कामना फ्रॉम हिंदी आयाम। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 11 अंतरा पुस्तक से महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता जाग तुझको दूर जाना। चलिए शुरू करते हैं। ये जो गीत महादेवी जी द्वारा लिखा गया है, ये उनकी प्रसिद्ध रचना सांध्य गीत से लिया गया है। विशेषकर यह गीत एक जागरण गीत है, जिसमें कवयित्री ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जो भारतीय वीर हैं, उन्हें समस्त विघ्नों और बाधाओं से दूर हटकर उनकी परवाह किए बगैर अपने लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। छायावादी कवि रहस्यवादी कवि हैं। इन सभी छायावादी कवियों ने अपने देश के स्वर्णिम अतीत और साहसी निर्णय तथा कर्मवीर महापुरुषों की याद दिलाते हुए सदैव सभी स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जो वीर हैं उन्हें प्रेरणा दी है, और जिससे कि वो निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। और क्योंकि स्वयं भी छायावादी कवियों ने स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और इस प्रकार महादेवी जी ने भी अपनी लेखनी के माध्यम से भारतवासियों को जगाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया और उनका आह्वान किया था। आइए अब इसके व्याख्या पक्ष पर चलते हैं। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर कवित्री जो पथिक हैं, उन्हें सदैव आगे बढ़ने का संदेश देती हुई कहती हैं कि हे पथिक, तेरी हमेशा से चिर यानी हमेशा से सजग निरंतर जागती हुई आंखें, उनींदी उनींदी मतलब कैसी नींद में भरी हुई है, कैसे आलस्य से भरी हुई है। और आज कैसा व्यस्त बाना, बाना मतलब पहनावा, और जो तेरा आज ये बाना है, ये कैसा अस्त व्यस्त सा हो रहा है। जाग तुझको दूर जाना, तू उठ, जाग, क्योंकि तेरा लक्ष्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, तुझे बहुत दूर जाना है। तो यहाँ पर विशेषता महादेवी जी देश के उन वीरों को सजग करने का प्रयास करती हैं कि अभी मंजिल बहुत दूर है, लक्ष्य बहुत दूर है, तुम्हें अभी से आलस्य में नहीं भरे हुए रहना है, तुम्हें जागना है, क्योंकि अभी स्वाधीनता प्राप्ति का रास्ता बहुत दूर है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक की डोले तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर अचल हिमगिरी के हृदय में, यानी कवित्री कहती है कि अचल अचल होता है जो हमेशा स्थिर रहे, अपने रास्ते से जरा भी चलायमान ना हो, अर्थात हिमालय पर्वत। तो महादेवी जी कहती हैं कि हमेशा स्थिर रहने वाला हिमालय पर्वत चाहे डोल जाए, आज चाहे कंप होले, यानी चाहे उसमें कितनी भी कंपन आ जाए, या फिर प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम क्या होता है बच्चों? व्योम होता है आसमान। या फिर ऐसा हो कि आकाश में चाहे प्रलय आ जाए, यानी चारों तरफ चाहे कितनी भी उथल पुथल हो जाए, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, यानी जो चारों तरफ विद्युत शिखाएं हैं, यानी चारों तरफ जो प्रकाश है, उसमें चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना आ जाए, चाहे उसमें कितना ही तूफान क्यों ना आ जाए, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। यानी तुझे क्या करना है? नाश पथ पर। या नाश पथ का मतलब क्या है कि जो हमारे देश की स्वाधीनता प्राप्ति की जो राह है, उस पर तुझे एक कठोर तूफान का रूप धारण करना है। अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें और बाधाएं आ जाए, तो जाग तुझको दूर जाना, तुझे सदैव अपने पथ पर
चलते रहना है क्योंकि रास्ता अभी बहुत दूर है। आगे अगले पैराग्राफ में बच्चों, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। यहाँ पर कवियत्री कहती है मोम के बंधन। मोम के बंधन किस चीज को कहा गया है यहाँ पर? जो हमारे आसपास जितने भी बंधन है, जो हमारे आसपास मोम के बंधन यानी मोह माया के जो बंधन है, वो तुझे बांधने का प्रयत्न जरूर करेंगे, कोशिशें जरूर करेंगे, लेकिन तुझे उनमें बंधना नहीं है। क्योंकि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। तेरे आसपास जो मोह माया है, क्या वो तुझे बांध सकते हैं? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तितली यहाँ पर किसको कहा गया है? तितली कही गई है आकर्षक वस्तुएं, यानी जो आसपास सुंदर संसार है, उसमें जो आकर्षक वस्तुएं हैं, जो रास्ते में तुझे दिखाई दे रही हैं, क्या वो तेरी बाधाएं बन जाएंगी? नहीं। आगे दिया है विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप होता है भंवरा, यानी जो भंवरे की मधुर गान है, क्या उसके अंदर जाकर या उसे महसूस करके तू संसार का दुख और रोना भूल जाएगा? अर्थात हमारे देश में देशवासियों का जो क्रंदन चारों तरफ फैला हुआ है, क्या भंवरे की मधुर गुनगुन सुनकर तू उसे भूल जाएगा? क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। आगे कवित्री कहती है कि क्या रास्ते में, यानी जो क्या रास्ते में ओस के जो गीले कण है, वो तुझे बांधने की जरूर कोशिश करेंगे, तुझे डुबोने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन क्या तू उनमें डूब जाएगा? नहीं। तुम्हें उनके एहसास में नहीं बंधना है। ना तू अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। छाह मतलब परछाई, कारा मतलब कारावास। यहाँ पर दोस्तों जो कारावास शब्द है वो कारा से ही मिलकर बना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि क्या अपनी परछाई को तू अपने लिए कारावास बना लेगा, जेल बना लेगा, उनमें बंद कर रह जाएगा? नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना है। जाग तुझको दूर जाना, क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है, तुझे बहुत चलना है। इसलिए तू लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहे। संसार की कोई भी वस्तु तुझे नहीं रोक सकती। अगला पैराग्राफ है, वज्र का उर छोटे अश्रुकण में धोगल आया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। कवित्री पथिक से पूछती है, क्या तुमने अपना वज्र जैसा, वज्र क्या होता है? बहुत ही कठोर, ठीक है, क्या तुमने अपना वज्र जैसा जो हृदय है एक छोटे अश्रुकण में धोकर गला दिया है? यानी क्या किसी के आंसुओं में तुमने अपने वज्र जैसे हृदय को गला दिया है? दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। अपना जीवन रूपी अमृत तूने किसी को देकर क्या दो घूंट मदिरा या अन्य प्रकार के नशे में तू उड़ेल दिया है तूने अपने जीवन को? नहीं, ऐसा तुझे नहीं करना है। आगे वो कहती है, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। मलय होता है जो सुगंधित, चंदन की जो सुगंध है, मलय पर्वत से जो सुगंध आती है, क्या उससे जो आंधी है वो सो गई है? यानी तेरे मन में जो विचारों की आंधी थी, आगे बढ़ने का जो साहस था, क्या वो चंदन की सुगंध में डूबकर सो गया है? विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया? और क्या तुम्हें हमेशा चिर नींद यानी लंबी नींद, क्या तुम्हें हमेशा लंबी नींद सोए रहने का अभिशाप मिल गया है? अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर कवित्री कहना चाहती है, अमरता सुत चाहता क्यों, अर्थात तू तो स्वयं अमरता का वरदान है। तेरे पूर्वज अमरता का वरदान थे, जिन्होंने अपनी वीरता से इस संसार को अपना लोहा मनवाया। तो क्या उन्हीं के वंश का तू अमरता सुत, क्या तू आज मृत्यु को अपने उर में बसाना चाहता है? क्या तू मृत्यु को अपने अंदर बसाना चाहता है? तुम्हारे अंदर इतना साहस है कि तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, तो फिर क्यों आलस से भरकर बैठ गए हो? अपने अंदर की शक्ति को जगाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। जाग तुझको दूर जाना, अभी मंजिल बहुत दूर है। कह न ठंडी सांस में अब
भूल वह जलती कहानी। कवित्री कहती है कि हे मानव, हे मनुष्य, हे स्वाधीनता प्रेमी, तू यह मत बोल कि आज तू अपने अतीत की जलती हुई कहानी को भूल गया है। कहना ठंडी सांस में, वह भूल जलती कहानी के, उस जलती कहानी को मत भूल जा। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे पाठ की। आग हो उर में यानी हृदय में जब आग होती है तभी दृग में सजेगा आज पानी। तो ही आंखों में पानी आता है। यानी अगर तू साहस से लड़ेगा तो तेरी जीत हो या हार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। यानी लड़, अगर तू हार भी जाता है तो भी तू विजयी बनेगा, तो भी तू विजयशील रहेगा, क्योंकि तेरा साहस ही तेरे गले का हार बन जाएगा। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जो पतंगा है वो चाहे कितना भी दीपक के चारों तरफ घूमता रहे, दीपक अमर होता है, जलता रहता है, लेकिन पतंगा भी कभी अपना साहस नहीं खोता। अमर दीपक की निशानी यानी पतंगा भी कभी अपना साहस नहीं खोता। हमेशा, चाहे उसे मृत्यु प्राप्त हो जाए, जैसे दीपक जलता रहता है उसी तरीके से पतंगा भी सदा सर्वदा दीपक के चारों तरफ इसी आशा में चक्कर काटता रहता है कि कभी तो दीपक के साथ उसका मेल होगा। ऐसे ही तुझे भी अपने साहस को सदैव जिंदा रखना है। आगे है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। यानी अंगारों की शैया चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, तुझे उस पर कोमल कलियां बिछाने की जरूरत है। यानी अपने क्रोध पर काबू पाना है और जाग तुझको दूर जाना, क्योंकि अभी तुझे सोना नहीं है, आलस्य में भरना नहीं है, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। अभी स्वाधीनता संग्राम प्राप्ति का रास्ता बहुत दूर है। अभी क्रांति की मशाल जगाए रखनी है और इसलिए तुझे जरा भी आलस नहीं करना। जाग, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। अब इस पूरी कविता के अंदर जो हमारा विशेष है तथ्य जो हमारे उभर कर आते हैं, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य क्या है, इसमें तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है महादेवी जी ने। ओज गुण इसमें सर्वत्र बिखरा हुआ है, यह गीत शैली में लिखा गया है और जगह जगह इसमें प्रश्न शैली भी अपनाई गई है, क्योंकि बीच बीच में प्रश्न भी पूछे गए हैं। लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त की गई है। हम जैसा कि जानते हैं कि सभी जो कवि हैं हमारे अधिकतर जो छायावादी कवि हैं वो रहस्य प्रधान अपना लेखन करते हैं, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और यह वीर रस में लिखा गया उद्बोधन गीत है। उद्बोधन गीत जो देशवासियों को जगाने के लिए लिखा गया है। आगे हिमगिरी के हृदय बाधा बनेंगे, मधुप की मधुर और मदिरा मांग में अनुप्रास अलंकार है। जीवन सुधा यानी जीवन रूपी अमृत, इसमें रूपक अलंकार है। सो गई आंधी में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जब हम निर्जीव चीजों में भी मनुष्य की हाव भाव का रोपण कर लेते हैं तो वहां पर मानवीकरण अलंकार है। जब हम उन्हें मान लेते हैं कि वो सजीव वस्तुओं जैसा सजीवों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ आंधी को सोया हुआ बताया गया है, आंधी को मनुष्य की तरह सोने का व्यवहार करता हुआ बताया गया है, इसलिए सो गई आंधी में मानवीकरण अलंकार है। सजेगा आज पानी, इसमें श्लेष अलंकार है और बिंब और प्रतीकों की पूरी कविता में प्रचुरता दी गई है। तो इस प्रकार बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जाग तुझको दूर जाना ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।